बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से हैं। ये हमारा 6th टेंस है। इसमें हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समराइज़ कर लें हम। अभी तक हमने 5 जो है वो टेंसेस कंप्लीट किए हैं और छठा हम पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो चेंज होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले टेंसेस में सब्जेक्ट भी सब में लगता है, ऑब्जेक्ट भी लगता है, और दरमियान में वर्ब जो है उसकी चेंजिंग होती रहती है। जो फर्स्ट वाला था इसमें हमने पढ़ा था कि वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब डू और डज होगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो था उसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट होगा, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब डू की दूसरी फॉर्म यानी डिड होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। तो अगर सिर्फ यहाँ तक रहे कि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगे और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मैंने आपको बताया था कि उस ऊपर वाले दो जो हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ तभी यूज़ किया जाता है जब सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं, यानी सवालिया और मनफी जुमले बनाते हैं। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में हम परमानेंटली यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस जो कि मुस्बत फ़िक्रे जिन्हें हम कहते हैं, उनमें भी हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। और इसका हेल्पिंग वर्ब था विल और शैल। ये याद रखिएगा, कोई भी फ्यूचर का टेंस आएगा उसका हेल्पिंग वर्ब विल और शैल ही होगा। ये चारों, फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें हेल्पिंग वर्ब विल ही होगा। लेकिन चेंजिंग कैसी होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा आगे आगे। इसमें विल है तो एक एक वर्ड जो है विल के साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। तो कैसे बढ़ेगा, किस में कौन सा बढ़ेगा, ये हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो ये हमारा क्लियर होता चले जाएगा, ठीक है जी। इसमें मैंने आपको बताया कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। पहले में वर्ब कुछ था, हेल्पिंग वर्ब इसके कुछ थे, ठीक है। तो वर्ब भी चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब भी। इसमें मैंने आपको बताया कि जितने भी कंटिन्यूस के टेंस हैं वो 12 में से 6 कंटिन्यूस के, 3 ये। इनमें वर्ब नहीं चेंज होता। वर्ब क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की पहली फॉर्म साथ ING, कमिंग, ठीक है जी। इस तरह के जितने भी हैं, कमिंग, गोइंग, तो इस तरह वर्ब इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि स्पेसिफिक है। तो सिर्फ इन 6 में क्या हमने याद करना है? हमने याद करना है इनके हेल्पिंग वर्ब्स को, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ यूज़ करना है। हमें मुस्बत फ़िक्रे भी बनाने आते हैं, मनफी फ़िक्रे भी बनाने आते हैं, सवालिया फ़िक्रे भी बनाने आते हैं। तो जस्ट हमने याद ये करना है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, और इसका भी मैं आपको बताऊँगा, इसके भी सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो मतलब क्या, सिर्फ पहले 3 टेंसेस आपको जहन में बिठाने हैं, बाकी सब हलवे की तरह आपको आ जाएंगे। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में मैंने बताया इसके हेल्पिंग वर्ब इज़ MR है, दूसरे के वाज वर है। अब ये जो तीसरा है फ्यूचर, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूचर का टेंस जो होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होगा। लेकिन विल शैल तो इसके साथ है, तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? एक वर्ड बड़ा ज़्यादा कर देंगे विल के साथ और शैल के साथ। बाकी सेम है, यानी सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब की जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, पहली फॉर्म और साथ ING, और ऑब्जेक्ट। लेकिन विल बी, शैल बी, ठीक है जी। ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है जी। कैसे हैं अब ये देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो ऐसा काम जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल ज़माना मुस्तकबिल के साथ हो लेकिन वो काम अभी जारी हो। इसकी पहचान आप देख सकते हैं कि उर्दू में जो फ़िक्रे होंगे उनके आखिर पे रहा है, रहे हैं, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होऊंगा, ठीक है जी। तो ये होऊंगा, रही होंगी, ठीक है। इस तरह की एग्जाम्पल्स, ऐसे काम जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल से हो और वो काम भी जारी महसूस हो रहे हों, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है जी। तो ये इसकी उर्दू पहचान है। और बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट कंटिन्यू है तो वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट। लेकिन फ्यूचर है, सिंपल जो फ्यूचर था यानी पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, उसमें सिर्फ विल और शैल था, इनमें से कोई एक लगाना था, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे विल बी, शैल बी, इनमें से कोई एक लगाना होगा, ठीक है जी। एक एक वर्ड इसके साथ बढ़ गया, ठीक है जी। तो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आई, वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल भी लगाएंगे और
बाकी जितने भी हैं उनके साथ विल भी लगाएंगे। लेकिन एक कायदा मैंने आपको बताया था कि कभी कभी उल्ट भी होता है, जब किसी बात में ताकीद की जा रही हो, हुक्म किया जा रहा हो, नसीहत की जा रही हो। ठीक है जी, एग्जांपल्स देखते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप थोड़ा सा इन्हें पढ़िएगा ज़रूर। वी शैल बी प्लेइंग हॉकी, ये है उर्दू, हम हॉकी खेल रहे होंगे। तो पहचान आपको मिल गई, रहे होंगे। खेलना मुस्तकबिल के ज़माने के साथ, और खेल भी ऐसा कि जो जारी रहना, जिसका महसूस हो रहा है। खेल रहे होंगे, खेल चुके होंगे नहीं, खेलते होंगे नहीं, खेल रहे होंगे। ठीक है जी, तो पहचान हमें मिल गई। अब हम इसको इस टेंस के रिलेटेड बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, दैट इज़ वी। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, तो वी है फर्स्ट पर्सन, यानी आई वी के साथ हम शेल लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा शेल बी। ठीक है जी, क्योंकि इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शेल बी। वी शेल बी, आगे वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आई एन जी, प्लेइंग हॉकी। ठीक है जी, हॉकी जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आगे भी आप देख सकते हैं, यू विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है जी, तो ये सारी एग्जांपल्स थी मुस्बत फ़िक्रे की। अब है मनफी फ़िक्रे की। अब मनफी फ़िक्रे की को कैसे बनाते हैं पिछले तमाम टेंसेस में आप सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस ज़हन में रख लेना है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। क्या? अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स हैं, एक शेल दूसरा बी या विल बी। अब नॉट कहाँ पे लगाना है? शेल बी नॉट लगाना है, या फिर यानी इन दोनों वर्ड्स को शेल बी को लिखने के बाद नॉट लगाना है, या इनसे पहले या इनके दरमियान? तो ये याद रखें, इनके दरमियान लगाना है। ठीक है जी, आई शैल नॉट बी प्रेइंग। ठीक है जी, या ऊपर आप जो टेंसेस पढ़ के हैं, यू शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम इन्हें बनाते हैं सवालिया फ़िक्रे तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, शुरू पे रखेंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव बनाने का यही तरीका ना। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स हैं, किसको उठाएंगे? दोनों को उठाएंगे या एक को उठाएंगे? एक को उठाएंगे तो किसको उठाएंगे? जो पहला है ना, विल शैल जो भी होगा उसे उठाएंगे और शुरू में रखेंगे। आगे हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जैसे हम बाकी फ़िक्रा मुस्बत बनाते हैं वैसे लगाएंगे, यानी बी वाचिंग टीवी, बी वाचिंग अ ड्रामा। ठीक है, आगे जो भी है बी यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हिस्सा है वो भी लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। उससे आगे हम लगाएंगे वर्ब और प्लस आईएनजी, और उससे आगे हम अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो लगाएंगे, अगर ना हुआ तो नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, जस्ट विल जो है ये शुरू में आएगा जुमले को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। लेकिन अगर सवालिया मनफी जुमला बनाना हो तो क्या होगा? विल यहाँ पे ही रहेगा, द वॉचमैन सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट नफ़ी वाला लफ्ज़ हम लगाएंगे, नॉट बी वाचिंग। विल द पैसेंजर्स नॉट बी पासिंग ऑन द रेलवे ब्रिज। ठीक है जी, तो ये एक और एग्जांपल इसके लिए देख लें, विल यू नॉट बी वेटिंग। अब देखें, विल बी ये हेल्पिंग वर्ब है, विल शुरू में आ गया, बी वहीं पे रहा, यू सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने मनफी बनाने के लिए नॉट लगाया। विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। ठीक है जी, तो ये इस तरह से कुछ टेंसेस सेंटेंसेस इसके बनाए जाते हैं। आप इन्हें देखें, समझें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी से आप शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।